हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर। है तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट और बच्चों को इसमें डाउट भी होते हैं। तो आइए बच्चों, इसको समझ लेते हैं कि इस तरह के टॉपिक को कैसे किया जाए। छोटा सा टॉपिक है, आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर और वोल्टमीटर। ये मैग्नेटिक फील्ड का भी चैप्टर है, किसी किसी बुक में आपको इलेक्ट्रिसिटी में भी मिल जाएगा। तो एक्चुअली गैल्वानोमीटर तो मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते हैं, लेकिन जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है और जो सर्किट की बातें करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी में है। तो ये ऐसा टॉपिक है जो दोनों जगह आपको मिल सकते हैं। खैर घबराना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है, अभी आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहली बात, अगर हम एमीटर की बात करें, अगर हम लोग एमीटर की बात करें तो एमीटर क्या होता है? करंट मेजरिंग डिवाइस है ना। करंट मेजर करता है। ये क्या करता है? करंट मेजर करता है। ठीक है भैया, करंट मेजर करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब करंट कोई डिवाइस अगर मेजर करेगा तो यानी कि वो करंट की उसकी एक्सेप्टेंस एबिलिटी ज्यादा होगी, वो करंट को अपने पास आने देगा ज्यादा से ज्यादा। राइट, इसका मतलब उसके पास रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, छोटी रेजिस्टेंस होनी चाहिए, तभी तो करंट आएगा ना। अगर एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए तो करंट तो आएगा नहीं, करंट तो भागना चाहेगा वहाँ से, बोलेगा भैया कौन जाए इतने सारे रेजिस्टेंस में। ठीक है ना। तो बात यह है कि एमीटर जो डिवाइस है उसकी रेजिस्टेंस लोएस्ट होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। ठीक है ना, मानते हैं? चलो अच्छी बात है। तो हमारे पास है गैल्वानोमीटर, ऐसा ये गैल्वानोमीटर है। इसकी कुछ रेजिस्टेंस है डिनोटेड बाय कैपिटल जी। कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी ना, तो उसको हम कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसको बनानी है एमीटर। देखो, एक कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में समझा था कि अगर पैरेलल की बात की जाए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात की जाए, तो टोटल रेजिस्टेंस बहुत ही कम निकल के आता है। लेकिन उसी 2 रेजिस्टेंस को अगर आप सीरीज में लगा दो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। राइट, यानी कि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम, सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा। यही 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। गैल्वानोमीटर की हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल में लगा देंगे रेजिस्टेंस स्मॉल आर, पैरेलल में लगा देंगे स्मॉल आर रेजिस्टेंस। तो यहाँ जो करंट ऐसे जाएगा, इंटर करेगा, तो करंट यहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। राइट, पैरेलल में लगा देना। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, इसको हम लोग शंट भी बोलते हैं, SHUNT। दिस स्मॉल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड शंट। ठीक है ना। तो शंट नाम सुनकर घबराना नहीं है, तो रेजिस्टेंस ही ना। यह है क्या? रेजिस्टेंस ही है बच्चों। करंट यहां से आया तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। इधर करंट गया IG, इधर करंट जाएगा I माइनस IG, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। राइट, अब हमें मालूम है कि पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम। क्या होता है? पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। इसकी वोल्टेज इज इक्वल टू इसकी वोल्टेज, दोनों को इक्वेट कर दो। तो वोल्टेज के लिए क्या लिखेंगे? I माइनस IG इंटू आर, करेंट इंटू रेजिस्टेंस, इसकी वोल्टेज आ गई ना ये वाली। ठीक है, इज इक्वल टू इसकी करंट इंटू इसकी रेजिस्टेंस, दैट मीन्स IG इंटू G। दिस इज द इक्वेशन। ठीक है ना, ये इसका इक्वेशन बन गया। तो यही एक इक्वेशन है, छोटा सा डिवाइस, छोटा सा इक्वेशन। राइट, इसी में 2-3 चीज दिए गिवन होगा, एक चीज गिवन नहीं होगा, फाइंड कर लेंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इसमें कुछ नहीं करना होगा, बड़ा इजी है। आपने क्या सीखा? करंट आया I, यहां से IG चला गया और बचा हुआ करंट कितना गया? I में से IG तो इधर चला गया ना, बचा हुआ I माइनस IG इधर आ गया। और आपने पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगा के, इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा के आपने ये इक्वेशन लिख लिया। इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि यहाँ जो करंट है I, वो बिगर करंट है IG से, इतना ध्यान रखना है आपको। बड़ी करंट I, छोटी करंट IG। अगर इसी गैल्वानोमीटर को अगर मुझे बनाना हो वोल्टमीटर, तो मैं सीरीज में लगाऊंगा रेजिस्टेंस R, बड़ी रेजिस्टेंस R, बिग रेजिस्टेंस। इसको शंट नहीं बोलते हैं, शंट इसी को बोलते हैं। तो अब देखो, वोल्टमीटर का क्या मतलब है? वोल्टमीटर का मतलब है विच मेजर्स वोल्टेज। तो वोल्टेज जो मेजर करेगा
जो वोल्टेज मेजर करेगा क्या होगा वहां पर, उसके पास करंट कम से कम आनी चाहिए, राइट। करंट अगर उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा आ गया तब तो वो रॉन्ग यानी कि फॉल्टी रीडिंग देगा। जो वोल्टमीटर, जो आइडियल वोल्टमीटर हम लोग बात करते हैं ना, आइडियल वोल्टमीटर, उसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, ताकि करंट वो कम से कम ले और पैरेलल में लगे डिवाइस की वो वोल्टेज बता दे, ठीक है ना। तो जब हम वोल्टमीटर की बात करेंगे तो हाई रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है ना। ये जो फिगर बना, दिस इज अ वोल्टमीटर, मोटा मोटा आइडिया रख लो, दिस इज द वोल्ट मीटर। तो यहां से यहां जो वोल्टेज होगा वो ये रीड करेगा। तो ये तो सीरीज की बात हो गई, सीरीज की बात हो गई, तो आप सीधा सीधा ओम्स लॉ लगा लो, V इज इक्वल टू आई इंटू जी प्लस आर, V इज इक्वल टू आई इंटू जी प्लस आर, ठीक है ना। V इज इक्वल टू आई इंटू जी प्लस आर, ये मिल गया हमें, बढ़िया है ना। ये ओम्स लॉ लगा के हम लोगों ने फाइंड कर लिया, V इज इक्वल टू आई इंटू जी प्लस आर। यही दो इक्वेशन है जो काम आते हैं, इस पे क्वेश्चंस करेंगे, पहले नोट कर लो। तो आओ कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चंस में जो है आपके पास एक क्वेश्चन आपके सामने है, A galvanometer has a resistance 30 ohm and gives a full scale deflection for a current of 2 milliampere. galvanometer में करंट जा रहा है 2 milliampere, वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। देखो ऑल इंडिया 2007 में आ चुका है। How much resistance and in what way be connected to convert it into ammeter of range 0.3 ampere and voltmeter of range 0.2 volt। यानी कि गलवानोमीटर आपके पास गिवन है, इसको एमीटर बना दो और दूसरी बार में इसको वोल्टमीटर बना दो, राइट। चलो तो पहला केस करते हैं एमीटर ऑफ रेंज 0.3 एम्पियर के लिए। तो हमारे पास मालूम है, अभी अभी हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था, I माइनस आई जी इंटू सन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, यही तो लिखा था ना, अपनी कॉपी चेक कर लो, हमने नोट्स में यही लिखा हुआ है। एमीटर के लिए गलवानोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस 30, कैपिटल जी गिवन है 30 ओम, फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर है इसके पास भाई, बता रहा है साफ साफ। हाउ मच रेजिस्टेंस एंड इन व्हाट वे, व्हाट वे का मतलब सीरीज या पैरेलल पूछ रहा है। बी कनेक्टेड टू कन्वर्ट इनटू एमीटर ऑफ रेंज 0.3 एम्पियर। बड़ा करंट कौन है, 0.3 बड़ा बिग वैल्यू वाला करंट है ना। तो आई की वैल्यू गिवन है 0.3 एम्पियर, आई जी की वैल्यू गिवन है, देखो कैपिटल जी आई जी आई गिवन, आर फाइंड करनी है, दैट्स इट। बताइए 0.3 माइनस 2 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर का मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू आर नहीं मालूम, ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, जी की वैल्यू 30, ठीक है, ओके। अब क्या करें भाई, 0.3 माइनस 0.002 हो गया इंटू आर हो गया, 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 हो गया, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करो, 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 डिवाइड बाई, कैलकुलेट करें क्या है ये कैलकुलेशन, 0.300 ले लो और ये 0.002 ले लो, राइट। ये हो गया 298, 0.298, 0.298, ठीक। अब 0.298 को ना आप 0.3 ही रहने दो, रफली इसको आप 0.3 कर दो राउंड ऑफ करके, ठीक, कर सकते हैं ऐसे हम लोग, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा तो अक्सर किया ही जाता है ना। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ एक 10 आएगा और 3 का 3, ये 2 हो गया, ये हो गया 0.2 ओम, यानी कि 0.2 ओम का रेजिस्टेंस मैं पैरेलल में लगाऊं, किसके पैरेलल, गैल्वानोमीटर के पैरेलल में लगा दूं तो मेरे को एमीटर मिल जाएगा इस रेंज वाला, 0.3 एम्पियर के रेंज वाला। बस हो गई बात खत्म। सेकंड पार्ट करें, मजेदार है, इजी है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, बस पुट द फार्मूला गेट द आंसर, खत्म हो गया तुरंत, ठीक है ना। सेकंड पार्ट, वोल्टमीटर के लिए हम लोगों ने क्या लिखा है फार्मूला, वोल्टमीटर के लिखा है I इंटू जी प्लस आर,
तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है ना उसकी वैल्यू हमारे को यहाँ पे डालनी होती है, वो गिवन है 2 मिली एम्पियर, और ये जो 0.2 वोल्ट है वो इसकी रीडिंग है 0.2, तो क्या लिखेंगे 0.2 2 इंटू 10⁻³ कैपिटल जी की वैल्यू तो 30 फिक्स है भाई, उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 30 फिक्स है। आर हमारे को ये फाइंड करनी है, आर फाइंड करनी है, ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻1, ये हो गया 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 30 प्लस आर, ठीक है ना। चलो ये हट गया, तो 10⁻³ -1 -30 इज इक्वल टू आर, यही होगा ना, -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो गया और ये -1 है, तो ये 100 हो गया ना, 100 - 30, भाई 100 कैसे है, 3 - 1 2 हो गया ना, 10 पे पावर 2 यानी कि 100 -3 70 ओम। देखो कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, लल्लू क्वेश्चन बोलते हैं इसको, लल्लू क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पे इसी से किया जा सकता है, एक ही तो फॉर्मूला है, एक एमीटर के लिए एक वोल्टमीटर के लिए, कुछ नहीं करना है इसमें। तो आप लोग, आपके पास जो भी बुक है सीबीएसई के लिए या आईसी के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को आप करो, कुछ डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, एनसीईआरटी का है, ये होमवर्क है आपके लिए, इसको ट्राई कीजिए और मुझे अपने आंसर बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताइए, तो मैं आपको बताऊंगा सही है या नहीं। वैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन आप खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज के इतना ही है, अगर आपके पास कोई भी डाउट है अपना डाउट मुझे भेजिए, वीडियो सोल्यूशन पाइए, लाइक कमेंट से रुकनी नहीं चाहिए। बाय बच्चों, टेक केयर।